हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पर चल रही है और आज इस सीरीज का पार्ट 10 है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार सरप्राइज जो आपको वीडियो में ही मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। अब आप में से बहुत लोगों ने इसका सही आंसर जहांगीर माना होगा, पर इसका सही आंसर जहांगीर नहीं है। इस फैक्ट को आप क्लियर कर लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि मुगल चित्रकला की शैली को उत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तब आपका सही आंसर होगा जहांगीर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर आपसे कहा जाए कि इसे उत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किसे है, तो आपका आंसर होगा जहांगीर। और इस शैली को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, तब आपका आंसर होगा हुमायूं। ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हमें निगेटिव मार्किंग दिला देती है। और एक और फैक्ट जहांगीर के बारे में आपको याद रखना है कि जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, असम, बिहार। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में फेमस उगादी पर्व मनाया जाता है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि लोक संस्कृति से क्वेश्चन 100% हमारे एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए लोक संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट है आपको कवर कर लेने हैं। बात अगर कर्नाटक की हो रही है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के अगर चीफ मिनिस्टर पूछे तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा। और अगर बात करें हम कर्नाटक के गवर्नर की, तो कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई बाला। ठीक है, ये आपको इतने फैक्ट हर राज्य के बारे में याद रखने हैं। अगर आप डेली हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो बहुत सारे राज्यों के आपको CM, राजधानी, गवर्नर ये याद हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं केरल राज्य की, तो केरल का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो है ओणम। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो है पोंगल। ठीक है, ऐसे ही और कुछ त्योहार भी मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताए थे। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको केरल की राजधानी और तमिलनाडु की राजधानी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर और यहाँ के गवर्नर, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रबर, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है स्टील। स्टील जो होता है ये सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। ये आपको याद रखना है। प्रत्यास्थ वस्तु वह होती है जिसे चाहे कितना भी खींच लिया जाए वह अपनी पहले वाली आकृति पुनः प्राप्त कर लेती है। प्रत्यास्थता का गुण होता है और ये गुण सबसे ज्यादा स्टील में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि किसी झील का ऊपरी सतह में बर्फ जम चुकी हो तो उसके जो ठीक नीचे वाली सतह जो होगी वहां का जो तापमान होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस का। एक फैक्ट मोस्ट आईएमपी है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो शुद्ध जल का घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज स्टार निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु की बनाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, टीन और निकिल, लेड और लोहा, निकिल और लेड या टीन और लेड। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है टीन और लेड। इससे मिलकर के फ्यूज स्टार बनाई जाती है।
और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो कि मोस्ट आईएमपी है, अगर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर ले। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आ गया है आपके सामने धमाकेदार सरप्राइज, जिसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे शेयर किया था। हम जल्दी ही हमारे चैनल पर लाने वाले हैं स्टैटिक जीके की सेपरेट वीडियोस, और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, टॉपिक वाइज हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा आईएमपी डेज, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एमपीपीएससी हो या अदर कोई एग्जाम हो। इंपॉर्टेंट डेज से हमेशा 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है पेपर में, और आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेज याद करने की टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अब हम याद करेंगे इसे ट्रिक के साथ, ताकि आपके हर एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो सके। इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगी सबसे पहले आपको अपने उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो ये धमाकेदार सरप्राइज के लिए आपको तैयार रहना है। कल या परसों में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या प्रिंटर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम काफी फेमस होता है। ये क्या करता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको टेलीफोन लाइंस के साथ में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर मॉडेम का आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो जो मॉडेम का फुल फॉर्म है वो होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। ठीक है, पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यौगिक है, यौगिक की प्रॉपर्टीज याद ही होगी आपको। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पारा, ओजोन, वायु या अमोनिया। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है अमोनिया। अमोनिया यानी कि NH3। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वायु भी तो एक प्रकार का यौगिक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वायु जो है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है, ये हमेशा याद रख के चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब मैं वायु की बात करूं तो ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो होती है वो वायु में पाई जाती है, वो भी 78% तक। ठीक है, 21% जो होती है ये ऑक्सीजन पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, सारी ही जो आपकी गैसेस होती है उनका कितना परसेंटेज होता है, ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। इस पे मैं सेपरेट वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस यू लाइक इट के रचयिता कौन है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैं, एस यू लाइक इट। ठीक है, इसके रचयिता कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लियो टॉलस्टॉय, मुल्क राज आनंद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या फिर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है विलियम शेक्सपियर। काफी प्रसिद्ध जो है ये इतिहासकार हैं, इनकी काफी सारी बुक जो है वो चर्चा में रहती है, और एस यू लाइक इट तो जो है ये इनकी सबसे ज्यादा फेमस बुक है। वहीं अगर मैं बात करूं लियो टॉलस्टॉय की, तो गांधी जी जो थे ये इनसे काफी प्रभावित थे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इसलिए इस एग्जाम को भूलने की गलती बिल्कुल मत कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए और कुछ देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है कि गांधी जी जो थे वो लियो टॉलस्टॉय से काफी प्रभावित थे, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक लियो टॉलस्टॉय आश्रम भी बना रखा है, जो कि काफी चर्चा में रहता है। ये कहाँ पर बना हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, असम के काजीरंगा, राजस्थान के थार मरुस्थल या गुजरात में कच्छ का रण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात में कच्छ का रण। ठीक है, अगर मैं मैप में इसे बनाऊं, अगर हम भारत के नक्शे की मैप में बात करें तो यहाँ पर जो होता है ये आपका होता है गुजरात। ठीक है, यहाँ पे गुजरात का जो कच्छ का रण होता है, ये जो होता है कच्छ का रण, ये आपको याद रखना है कि ये जो कच्छ का रण है ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भी है, अगर ये पूछ लिया जाए तो। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध जंगली गधे पाए जाते हैं। वहीं अगर मैं असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ये आपको सभी को याद होगा, और काफी आईएमपी क्वेश्चन है, अगर नहीं याद है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये मैंने यहाँ पे सेपरेटली भी लिख दिया आपको कि एक सींग वाला गेंडा जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है,
आइसोहाइट किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। समान तापमान वाले स्थान, समान दाब वाले स्थान, समान वर्षा वाले स्थान या फिर समान आर्द्रता वाले स्थान। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है समान वर्षा वाले स्थान। ठीक है, यदि किन्हीं दो स्थानों पर वर्षा की मात्रा समान होती है तो उसे आइसोहाइट कहा जाता है। ठीक है ना। और आपको अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि समान दाब वाले स्थान को क्या कहा जाता है। चलिए मैं इसको यहीं पे बता देती हूँ। इसको कहा जाता है आइसोबार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए यहीं पर आपकी वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे दिल से लाइक किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपकी बहुत शानदार तैयारी हो रही है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है, उसे भी देख लीजिए। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।